मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1.1 का पार्ट नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है? कोई पूर्णांक है जो भी क्या है, धनात्मक है ना। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो क्या करेंगे, अपन को कुछ मानना पड़ेगा। और क्वेश्चन में भी दे रखा है संकेत के रूप में, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। देखो क्या है कि यह मान लीजिए कि x कोई जो है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है इन वर्गों को। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भाई इसको मानो क्या, x। तो लिखो, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। तब इसे 3q या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, या 3q+2 भी हो सकता है, इसमें 3q+2 भी हो सकता है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से क्या लिखोगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार 3q का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? 3q का वर्ग करो, कितना आएगा? 3q का हो जाएगा 3×9q²। यहाँ से मैं कॉमन क्या अलग अलग टुकड़ों में निकाल सकता हूँ, क्या 3×3q² लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जहां 3q² बराबर क्या है, m है, ठीक है। ये यूक्लिड प्रमेय के अनुसार है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3q का होल स्क्वायर बराबर 3m, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, ओके। अब 3q+1 का वर्ग करने पर, ठीक है। पहले इसका वर्ग कर लिया, अब इसका करेंगे। तो 3q+1 का वर्ग किया, कितना आया? देखो कितना आया, 3×9q² प्लस a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, कितना आएगा? देखो 2ab यानी कि 3×6q+1, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? क्या कॉमन दिख रहा है? मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है और q भी कॉमन दिख रहा है। तो आप लिख सकते हो इसे 3q+2, ठीक है। ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको, +1, जहां कितना 3q सॉरी, देखो जहां 3q प्लस क्या आ जाएगा, q 3q+2
बराबर क्या है m। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ 3m। देखो इसको m लिख दिया, इसको क्या मान लिया पूरा m, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, 3m प्लस 1। अब देखो आगे देखो, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2। अतः समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, के रूप का होगा। क्या होगा, धनात्मक, यह लिखना सॉरी, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी, देखो अतः स्पष्ट होता है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। बस ये आपका आंसर है। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और ढंग से समझिए, क्योंकि इसमें हिंदी का कुछ ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर क्या माना, कोई धनात्मक पूर्णांक x माना, ये संकेत में दे रखा है प्रश्न के अंदर, तब इसे 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 सॉरी 3q का वर्ग करने पर, क्योंकि प्रश्न खुद बोल रहा है कि वर्ग, यहाँ पर देखो ये बोल रहा है वर्ग, तो वर्ग करने पर इसका वर्ग किया तो ये आ गया। अपन को ये m मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक है कोई, तो मान लिया m। फिर यहाँ पर अपन को लाना क्या है 3m प्लस 1, तो ये प्लस 1 दिख रहा है, अपने पास 3 भी दिख रहा है, लेकिन इसको क्या मानना पड़ेगा m। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना होता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर जैसा चौथा क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा का वैसा है, बिल्कुल वैसा का वैसा है, वही मानना है, बस वर्ग की जगह पर घन करना है और कुछ भी नहीं करना। देखते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, तब इसे कितने में 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ओके, लिखा जा सकता है। अतः प्रश्नानुसार क्या करें, इसका देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, घन करना है ना, प्रश्नानुसार 3q का घन करने पर ठीक है, 3q का घन करो, क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब, कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 27q क्यूब, ठीक है। अब मुझे ऐसे बताओ कि
27 को मैं 9 और 3 में तोड़ सकता हूँ ना, 9 3 27। तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, 9 3 क्यू, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 9 3 27 वो का हो जाएगा। तो जहां, यहां लिखना, जहां 3Q इज इक्वल टू M है यूक्लिड प्रमेय के अनुसार, ठीक है। ये आपको अलग से लिखना होगा। लिख दिया तो कितना आ गया, आता है 9 या फिर 3Q का होल क्यूब इज इक्वल टू 9M। आ गया क्या, M मान लिए इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करें, अब क्या करें, इसका घन करो, इसका कर लिया, अब इसका करना है। 3Q प्लस 1 का घन करने पर कितना आया, 3Q प्लस 1 का होल क्यूब कितना आ जाएगा, देखो करो, 3 का घन कितना होता है 27, ठीक है, Q प्लस, देखो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, एक बार देख लो, A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको 3A² b प्लस 3AB² प्लस बी क्यूब। इसको आप उतार लीजिएगा, अभी मिटाऊंगा इसको। कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3A² b प्लस 3AB² प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको लिखना है, इसी तरीके से इसको लिखना है। ए क्यूब हो गया, अब 3A², तो 3 गुणा ए का स्क्वायर कर दिया और बी गुणा में लिख दिया, ठीक है, प्लस 3 ए कितना है 3Q और बी कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ओके, ये काम आ गया यहाँ पर। अब ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहां से मैं कॉमन कितना निकाल सकता हूँ, देखो 3 तिया, यहाँ पर 9 दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 दिख रहा है, तो मैंने 9 कॉमन निकाल दी, ठीक है। या फिर आप 9Q कॉमन निकाल सकते हो, 9Q कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। कितना बचा, इसको छोड़िए, सब में कॉमन आ रहा है कितना आ जाएगा, 9 3 27, 3Q²। और देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि केवल 9 कॉमन निकालो या फिर 9Q कॉमन निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। प्लस यहाँ पर 3Q बच जाएगा क्या, देखो 3 तिया 9 तो बाहर निकल गए, 3 बच रहा है, यहाँ पर एक क्यू बाहर निकल गया, 1 क्यू बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 तिया 9Q बाहर निकल गए 1, ठीक है, प्लस में 1 का क्यूब 1 हो गया, ठीक है। जहां अब देखो जहां 3Q² सॉरी यहाँ पर Q मल्टीप्लाई बाई 3Q² प्लस 3Q प्लस 1 बराबर M है। ओके, अब ये हो जाएगा 3Q, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको M लिख लिया तो मतलब इस पूरे को तो M लिखते हैं, ठीक है। तो कितना बचा 9M प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाली थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं, अब क्या करें, 3Q प्लस 2 का घन करने पर वापस वही प्रमेय का लेंगे। देखो यहाँ पर करते हैं, इसमें वही प्रमेय लगेगा कि 3Q प्लस 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब का मतलब हो गया 3 का क्यूब कितना होता है 27, Q का क्यूब, ठीक है, प्लस 3A² b, तो 3 गुणा A² का मतलब हो गया यहाँ पर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर हो गया 9 और Q का स्क्वायर Q, और गुणा 3 में था 3 आ गया, 3A² गुणा b, तो देखो 9 3 27, 27 गुना 54, कितने हो जाएंगे 54
क्यू स्क्वायर। ओके, फिर आगे चलो, अगली स्टेप क्या थी, 3ab स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3, ए का मान कितना है 3q, बी का मान कितना है 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 3 3 तिया 9 q, तो 9 चकू 36, कितने आ गए 9 चकू 36 प्लस 36 q। ठीक है, आगे चलो, बी का क्यूब, बी का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, अब यहां से मुझे देखो, यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ, क्या 9 क्यू कॉमन दिख रहा है सब में, 9 क्यू कॉमन दिख रहा है, 18 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 27 भी है, तो वहां पर 9 क्यू कॉमन ले लिया, कितना बचा 9 × 27, तो 3q स्क्वायर प्लस देखो 9 छकी 54, 6q प्लस 9 चकू 36, 4 प्लस 8, जहां कितना लिखोगे 3q स्क्वायर प्लस, सॉरी q भी लगाना है, अगर q कॉमन लेते हो तो q को भी इसी के साथ रखना है, m मानना है, या फिर q को अंदर ही रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6q + 4 = m। ओके, ये हो गया m है, अतः कितना हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू कितना आ गया 9m प्लस, अब देखो ये कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, 9m + 8। ओके, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अतः समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड से स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन की किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में आता है, यह लिख देता हूं, घन, इसके बाद में घन जो है 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, क्या लिखोगे का होता है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये 1.1 यहाँ पर प्रश्नावली खत्म होती है, 5 क्वेश्चन थे इसमें। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक ही तरीका रखना कि किसी भी युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक को दर्शाना है, तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है मान लिया, तब इसे किस रूप में लिखा जा सकता है 3q + 1, 3q + 2, 3q + 3, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, फिर क्या करोगे, तब इसे प्रश्नानुसार वर्ग करवा रहा है कि घन करवा रहा है वो आप लिखोगे, जहां पर लिखा होगा या तो वर्ग करेगा या फिर घन करवाएगा। ठीक है, फिर उसी के अनुसार इनका सबका वर्ग और घन करो। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, मान लो 9m चाहिए, या फिर यहाँ पर अपन को चाहिए थे 3m, तो 3m में भी अपन को क्या कॉमन लेना था, फिर 3q। ठीक है, या फिर 3, एक चीज कॉमन ले लो 3q या 3, दोनों में से। यहाँ पर अपन ने कॉमन कितना लिया 9, या फिर अपन ले सकते थे यहाँ पर कितने 9q, तो ये कितना हो जाता स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाता q × 3q स्क्वायर = m। तो कोई वो नहीं है, अपन किसी भी तरीके से इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना 3q m है, यहाँ पर भी अपन q कॉमन लिया है, अपन ने अगर लेना चाहे तो ले सकते हो, वरना नहीं लेना है, लेकिन 9 जरूरी है क्योंकि 9 अपन को दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, ये सिद्ध करवाया था, इसलिए अपन समीकरण फर्स्ट 9m आ गया, समीकरण सेकंड ये आ गया और समीकरण थर्ड ये आ गया। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि क्या किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का घन 3m + 1 3m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, आई होप आपके ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, जिससे और स्टूडेंटों को भी लाभ मिले। ओके, थैंक यू।